हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? हम शुरू करते हैं आज डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, क्लास नंबर 6। देखो बच्चों, ये नंबर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसमें ज़्यादा सवालें आती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसका लेक्चर ले रहा हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं पूरा खत्म कर दूँ, जीरो से लेकर के शिखर तक का जितनी भी सवालें आते हैं हर एक एग्जाम का, मैं सब ला ला करके आपको सारा पीवाईक्यू मैं आपको खत्म करवा दे रहा हूँ, जिससे आप हर एक कंसेप्ट को जाने रहिए। किसी भी एग्जाम में बैठो वनडे वाले में, तो आप अगर इस चैप्टर से सवाल आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा बेसिक यानी जीरो से लेकर के जितनी भी सवाल इसमें आती है हर एक टाइप का मैं सोच रहा हूँ पूरा लगवा दूं। इसलिए इसमें लेक्चर बढ़ जा रहे हैं। इसमें एक लेक्चर अभी और होगा, उसमें मैं पूरा खोज खोज करके ले आ रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें कह रहे हो कि ज्यादा लेक्चर हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने इसमें सवाल है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा क्लास करवा दे रहा हूँ, ज्यादा कंसेप्ट और बता दे रहा हूँ आपको। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज क्लास की पहली सवाल। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ है। देखो ये एसएससी सीपीओ 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है 300 और 700 के बीच, 300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 और 8 से विभाज्य है? तो बच्चों तीन संख्या कितना दिया, कहां से कहां तक? 300 और 700। तो संख्या जो दिया है मेरे भाई 300 से लेकर के 700 के बीच दिया है। तो बच्चों बताओ 300 और 700 का डिफरेंस क्या होगा, यानी अंतर, डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 700 में 300 घटा दोगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। डिफरेंस तो वही आएगा, 400 आएगा। अब इसको किससे विभाज्य करना है? 5, 6, 8 से। 5, 6, 8 से विभाज्य करना है तो हम क्या करेंगे भाई? 3 का मल्टीपल है भाई, 3 का विभाज्यता नियम लगाना है, तो हम 5, 6, 8 का हम एलसीएम ले लेंगे। 5, 6, 8 का हम क्या लेंगे मेरे बच्चों? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो बहुत सारे बच्चों को लासा भी नहीं आता है, तो कैसे निकालते हैं आओ समझो। पहले 5, 6, 8, इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एक 2, 3 से काट दो, 5 से काट दो। ठीक है, अब जब आ जाए ये वाली संख्या तो हम गुणा करते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 5 120। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि 5, 6, 8 का जो एलसीएम आया कितना आया? 120, 120 आया। ठीक है, 120 आ गया। अब हम क्या करेंगे? जो ये लासा आया है हम इसमें भाग दे देंगे, 400 भागे 120। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 0, 10 में 6 गए 4, अब दशमलव लगाओ, 0 फिर 3 फिर 3। तो बच्चों जब भी पॉइंट में आए तो हम केवल पूर्णांक संख्या ही लेते हैं, हम डेसिमल वाला संख्या नहीं लेते हैं। तो मेरे भाई इसमें क्या आंसर आ गया? जो आंसर आ गया, केवल हम इंटीजर लेते हैं। इंटीजर कितना आया है? यानी पूर्णांक संख्या 3 ही है, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन कौन से सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हमारा ऑप्शन हो गया। ये समझ पाए कि नहीं? ए वाला कॉन्सेप्ट, ए मेथड नंबर 1 था, ए मेथड नंबर 1 था बच्चों। इसमें दशमलव भी आ जाएगा तो दशमलव वाली संख्या नहीं उठाना है, केवल हमें पूर्णांक संख्या लेना है। बच्चों आप एक इससे भी मेथड से कर सकते हो। एक मेथड और है, मेथड नंबर 2, इसको भी मैं बता दे रहा हूं बच्चों, जिससे आपको फर्क पड़े। बच्चों मेरा पूछ रहा है 300 से लेकर के 700 के बीच में, ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई लासा क्या आया है संख्याओं का? 120 आया है। तो पढ़ो, 24, 36, 48, 60। अब देखो मेरे भाई, लासा जो आया है 120, 120 का मल्टीपल करते जाओ 700 तक का, यानी इसका पहाड़ा पढ़ते जाओ। और किसके किसके बीच निकालना है मेरे भाई? 300 और 700 का। मतलब ए नहीं लोगे ना ए लोगे,
अब 360 हो सकता है क्योंकि 300 के आगे पड़ रहा है ना, तो 360, 480, फिर है 600, 720 भाई 700 का आगे बीच कह रहा है 300 और 700 के बीच की ही संख्या लेना है, तो 360 हो सकता है, 480 हो सकता है, 600 हो सकता है, 720 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 700 से आगे भाग जा रहा है और इधर 240 300 से कम है, तो यानी ये 3 संख्याएं हो गई। तो संख्याएं कितनी हो गई भाई, 3। चाहे आप ए वाला मेथड लगाओ, चाहे आप ए वाला मेथड लगाओ, दोनों सही है। मेरे हिसाब से आपको जो पसंद आए, मैं आपको दोनों मेथड बता दिया हूं बच्चों, आप दोनों मेथड में कोई भी आप आपके ऊपर है कि जितना जो आप जल्दी समझ सको वही वाला आप मेथड सवाल एग्जाम में आप लगाना। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो ठीक है, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है 1 और 900 के बीच, 1 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 या 5 से विभाजित नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है मेरे भाई, इसमें कह रहा है 2, 3, 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बताओ बच्चों, एक चीज सुने हो, जैसे है जैसे है अगर कह रहा है जैसे दो संख्याएं हैं, जैसे दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो 1 है 2 है, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, एक संख्या दो कटेगी, एक संख्या नहीं कटेगी। मेरे कहने का मतलब है जैसे दो संख्याएं हैं 1, 2 है, अगर इसको 2 से विभाज्य करो तो ए तो कट जाएगा लेकिन ए नहीं कटेगा, तो हम इसको जैसे 1 और 2 को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे कहो 3 संख्याएं हैं, जैसे कहो 3 संख्याएं हैं, क्या संख्याएं हैं, 1 है 2 है 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो हम, 2/3 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, जैसे 1, 2, 3, इसको 3 से विभाज्य करो, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर, 2 एक नाम 2/3। हम इसी तरह कंसेप्ट, यही वाला कंसेप्ट हम लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 और 900 के बीच, 1 और 900 के बीच, ठीक है, विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, सबसे 900 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 2/3, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/2 को, 1/2 को भी लिखना है ना, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 को लिख सकते हैं क्या 1/2, 3 को क्या लिख सकते हैं 2/3। इसी तरह हम 5 को क्या लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, अब देखो काटो, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 0 कट गया, 3 का नाम 3 5 15 0, 5 तिहाई 15 3, अब गुणा करो 4 दूनी 8 तिरिक 240, यही हमारा आंसर आ गया। बच्चों इससे अच्छा तरीका आप नहीं पाओगे। ये कब लागू होगा, जब कहेगा 2, 3 या 5 से विभाजित नहीं, इसके जगह पे कोई भी संख्या हो जो विभाजित नहीं है, तो हम मेरे भाई जैसे 2 कट नहीं रही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1, 2 लिख सकते हैं। अगर इसको 2 से विभाज्य करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ही बचेगा, क्योंकि एक संख्या 2 तो कट जा रही है लेकिन एक नहीं कट रहा, तो 1/2 आएगा। इसी तरह 1, 2, 3 को अगर एक 3 से कट रही है तो क्या बचेगा यहाँ पे 2/3। मेन कंसेप्ट ये आप समझो और उसके अनुसार आप लगाओ, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला समझ में आया कि नहीं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, पहले ध्यान से पढ़ो, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित है, जो ना 3 से कट रही हैं ना 5 से विभाजित है। तो मेरे भाई देखो 1 से लेके 100 तक का, तो 1 से 100 तक का, ठीक है, तो क्या है 100 है ना, तो 100 गुणे भाई 3 को क्या लिख सकते हो आप 2/3 लिख सकते हो कि नहीं, गुणे 5 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई 4/5। अब देखो यहां पे आपको एक चीज कंफर्म करना पड़ेगा, क्या
मेरे भाई देखो 5 दूना 10, 5 तो इससे कट जा रहा है, लेकिन 3 पूरा नहीं कट रहा है, दशमलव में दे रहा है। जब भी इस तरह से हो जाए, जब संख्या पूरी ना कटे बच्चों, तो हम कुछ कम करके लेते हैं कि जिससे पूरी संख्या कट जाए। तो हम बच्चों यहाँ पे 1 से लेके 100 तक का ना लेकर के हम 1 से लेके 90 तक का लेते हैं। क्यों 90 लेंगे मेरे भाई? क्योंकि ये 90 जो है 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, इसलिए मैंने 1 से लेके 90 तक लिया हूं। 10 छोड़ दिया हूं, उसको बाद में देखूंगा। पहली वाली सवाल में तो पूरा पूरा कट गया था, इसलिए मैंने वहां पे कुछ नहीं किया। लेकिन ये 100 5 से तो कट जा रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए मैंने 1 से लेकर 90 तक कर लिया हूं। क्यों लिया हूं? क्योंकि 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई? 90 लिखेंगे। 90 गुणे 2/3 गुणे 4/5, 30 तिहाई 90, 5 6 30। तो मेरे भाई कितना आया? 6 दूनी 12 चौक 48। ये कहां से कहां तक आया? 1 से लेके 90 तक, लेकिन हमें निकालना है 1 से 100 तक। तो 90 तक है, तो बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 90 के बाद क्या आ जाएगा? 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। यही आएगा मेरे भाई। अब देखो, अब किससे किससे विभाज्य करना है? 3 और 5 से। 3 और 5 से विभाज्य करना है। तो 3 से काटो, कौन कट जाएगा? 3 3 एक कट जाएगा, ठीक है, एक कट जाएगा और एक कट जाएगा, यानी 1 2 3 संख्या कट जाएगी और नहीं कटेगा। अब 5 से देखो, 5 काटो, कौन सा कटे? एक कट जाएगा और एक कट जाएगा। तो कुल कितनी संख्या बची है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या बच गई है। तो यही क्या करो बच्चों, 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 जोड़ोगे तो 53 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है, जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बच्चों, ये हर एक बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमने पहले 190 तक निकाला तो 48 आया, फिर इसमें जो 10 बचा था 10 लिख करके उसके बाद 3 और 5 से विभाज्य कर दिया। जो संख्या 3 और 5 से कट गई उसको मैंने छोड़ दिया, जो बच गई उतनी संख्या काउंट करके हम इस 48 में जोड़ दिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 53 आ गया। ठीक है बच्चों, ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। अगर जहां भी ना समझ में आए आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित है? यह एसएससी सीजीएल 2020 में प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे भाई 700 से लेकर 950 तक लिखो। 7 से लेकर के कितने तक? 950 तक, ठीक है। तो 950 तक लिखो। 950 गुणे 3 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 2/3 लिख सकते हो ना? 2/3 लिख सकते हो। ये कैसे आए समझ गए हो? और 7 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 6/7, ठीक है भाई। 7 संख्या है, 7 तो 6 और 7 है, तो एक तो कट जाएगी, लेकिन ए नहीं कटेगी, तो 6/7 लिख सकते हैं। अब देखो इसको काटो, तो मेरे भाई देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, लेकिन 7 से ए नहीं कटेगी भाई। देखो 7 एकम 7 कहां कट रही है? तो ऐसा क्या करो, ऐसा क्या करो कि जिससे ए कट जाए? बताओ, ऐसा यहां पे कितना कर दें जिससे ए आ जाए? अगर हम 945 कर दें भाई मेरे, तो देखो 945 जैसे है तो इस 7 से कट जाएगी। 7 एकम 7, 9 में 7 गए 2 4, 7 3 21, 7 5 35। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? देखो 3 दूना 6 तो कट गया, लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा है, तो हम 950 जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो बच्चों यहाँ 700 से लेकर के 945 तक का निकालना रहेगा हमें। ऐसा क्यों किए?
क्योंकि संख्या पूरी तरह से कट नहीं रही है। तो अब इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 945 गुणे 2/3 गुणे 6/7। ठीक है, 3 दूना 6। अब इसको काटो, 7 एकनम 7, 7 तिरिक इक्कीस, 7 पचे 35। कितना आ गया मेरे भाई, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 4 तीन 12, 2 14, 4 एकनम 4 एक 5, 540 आ गया। ठीक है, एक कहां से कहां तक सवाल आई, 700 से लेके 945 तक। तो कितना बच गया है, अभी बचा है 946, 947, 948, 949, 950। भाई 5 संख्या तो रह गई है। अब इसको किससे किससे काटना है, 3 और 7 से। भाई दोनों से काटना है, तो पहले 3 से देखो काटो कौन कौन कटेगा। 6 4 10 9 19, 9 4 13 7 कट जाएगा ना। देखो भाई 7 4 11 9, देखो 9 4 13, 13 7 20 नहीं कटेगा। 9 4 13, 13 8 21, ये कट जाएगा 3 से। 9 4 13 नहीं कटेगा। 9 5 1। अब देखो 7 से कौन कटेगा, 9 4, हाँ 9 4 13, 13 6 18, देखो कटेगा ये 4/5। ए भी नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा मेरे भाई, ए भी नहीं कटेगा, नहीं भी कटेगा। तो कितनी संख्या हो गई, देखो 3 से तो केवल एक कट गया। अब 7 से ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, छोड़ दो। काउंट करो कितना, 1 2 3 4। तो टोटल संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, 4 आ गई। ठीक है, अब क्या बचा, एक 540 बचा है और 4 बचा है, तो इनको जोड़ लो। 500, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा, एक मिनट। देखो भाई 700 से 950 तक का निकालना है ना मेरे भाई। देखो 700 से लेके 950 तक का निकालना है हमें। तो क्या करो, पहले 950 में 700 घटा दो। 950 में 700 घटा दो, तो 0 5 9 में 7 गए 2, 250। ठीक है, 250 का क्या लिख सकते हो आप, 3 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 2/3। ठीक है, 7 को क्या लिख सकते हो, 6/7 लिख सकते हो। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। लेकिन ये तो कट गया, लेकिन ये 7 नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, तो यहां पे क्या लिख सकते हो बताओ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 245। यहां पे 5 कम कर दो, तो हम क्या करेंगे, जैसे 700 से लेकर के कितना तक का करोगे, 700 से लेके करोगे, 700 से लेके करोगे आप 945 तक का, तो जो डिफरेंस आएगा वो 245 आएगा। अब यहां पे 245 गुणे 2/3 गुणे 6/7। ठीक है कि नहीं। अब देखो 3 दूना 6। ठीक है, अब 7 से काटो, 7 तिरिक 21, 7 पचे 35, 2 दूना 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14। तो हमारा जो आया बच्चों 140 आया। एक कहां से कहां तक का आया, 700 से लेकर 945 के बीच तक का। तो कितना बचा है, अभी 5 बचा है। जो डिफरेंस निकालो कितना निकाल रहे हो, 246 बचा है। देखो 945 के बाद क्या आएगा, 946 बचा है, अभी 947 बचा है, 948 बचा है, 949 बचा है और 950 बचा है। भाई 700 से लेकर 945 तक ही निकाले हैं। इसके बाद 5 रह गया है, तो उन 5 संख्याएं क्या लिख दोगे। अब देखो इसको किससे विभाजित करना है मेरे भाई, 3 और 7 से। 3 से ऐसा 3 से भी विभाज्य होना चाहिए और 7 से, दोनों संख्या का अप्लाई करेंगे ना, तो 3 से केवल यही कट रहा है, और ना इस 7 से पूरी संख्याएं कट रही हैं ना 3 से। तो टोटल कितने हो गए मेरे भाई संख्या, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करते हो, 140 और 4 यही जोड़ लो, 140 और प्लस 4,
144। यही मेरे भाई आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हम यहाँ पे 250 लिखे तो पूरा, लेकिन ये न 7 से कट जा रहा है, 3 से तो कट गया, लेकिन 7 से नहीं कट रहा है। 7 के ना कटने की वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 कम करके कर दिया, तो 700 945 के बीच में निकाला, तो इसका डिफरेंस 245 हुआ, तो हम 245 में निकालिए 140 आ गया ना। अब इसके बाद तो हमारा 5 बचा है, तो 5 946, 947, 948, 949, 950। अब हमें इसको 3 और 7 से विभाजित करना है, तो 3 से ए भी कट जा रहा है, 7 से भी कट जा रहा है, तो कितनी संख्या बचा, 1 2 3 4, 4 संख्या बच गई है। तो 140 प्लस 4 जोड़ दिए, कितना आया, 144। यही हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा 200 से 800 तक, 200 से लेके 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से कटेंगी, 5 से विभाजित होंगी, और ना ही 7 से विभाजित होंगी। चलो, ASSC CGL 2020 का भी ये प्रश्न आया हुआ है, तो मैं इसको 20 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग करो एक बार। ठीक है, संख्या कहां से कहां तक है मेरे भाई, 200 से लेकर के 800 तक का। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 से 200 घटाओगे तो 600। ठीक है, 600 हो गया। अब देखो 600 को आप 5 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 4/5। 7 को क्या लिख सकते हो, 6/7। ठीक है, देखो मेरे भाई 5 से तो एक कट जा रहा है, लेकिन 7 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो नियम क्या है, 7 × 35 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम क्या करें बताओ, इसको 200 से 800 के बीच में कितना कम करें हम इसको 200 से लेके 800 के बीच में हम इसमें से 5 कम कर दे रहे हैं, तो 200 ऋण कितना हो जाएगा, 795। ठीक है, तो अब डिफरेंस कितना आएगा, इसमें 5 कम कर दो, तो 595। ये कैसे आया, 200 से 800 के बीच डिफरेंस 6 आया, 600 को मैंने जब लिखा तो एक 600 नहीं कट रहा है, तो हमने 5 इसमें कर दिया कम, तो 200 से अब 795 के बीच निकाल रहे हैं, तो जो इसका डिफरेंस आया कितना आएगा, 595। तो हम अब किस पे निकालेंगे, 595, इस पे नहीं निकालेंगे। 4/5 गुरे 6/7। अब काटो, 5 × 5, ठीक है, 5 × 5, 4/5 9। अब 7 से काटो, 7 × 7 7 49, कितना बता, 4, तो 17 गुणे 4 × 24, गुणा करो, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 34 और 6 408। ठीक है, 17 गुणे 24 काउंट किया, कितना आ गया, 408। अब मेरे भाई कितना बचा हुआ है संख्या, 5 संख्या बची हुई है, कहां से कहां तक, तो 796, 797, 798, 799, फिर 800। ठीक है, अब इसको किससे किससे डिविजिबल करना है, 5 और 7 से, यानी ये 5 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। तो 5 से कौन कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, और क्या कटेगी, 7 × 7, 7 × 7 7 × 28, एक कट जाएगी, और कुछ नहीं कटेगा। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, यानी टोटल संख्याएं हो गई, कितनी बची हैं इसमें बच्चों, 3 बची हैं। तो 5 संख्या का एक 3 आ गई संख्या, और एक संख्या 408 आई है, तो इसको क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, 408 + 3, तो कितना आ गया आंसर, 411। 411।
यही आपका आंसर आ गया। किस ऑप्शन में है मेरे भाई? ये ऑप्शन डी में है। ठीक है कि नहीं? देखो ये सवाल थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के हैं, इसलिए आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन जो एक मैं तरीका आपको बता रहा हूं ये बहुत इजी है। ये बहुत इजी, जैसे 3 है, इसको क्या लिख सकते हो? 3 संख्या है तो वो एक संख्या तो कट जा रही है, लेकिन एक संख्या नहीं कट जा रही तो उसको क्या लिखोगे? 2/3 लिख सकते हो। जैसे 6 है संख्या, तो एक संख्या तो कटेगी, बाकी संख्या नहीं कटेंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5/6। जो एक कंसेप्ट लाया हूं 5 और 7 को हम बटे वाले में कर रहे हैं। ठीक है, अब चले आगे। चलो ए वाली सवाल देखो। ये अभी तक जितनी सवाल आप किए हो उनसे सबसे बेटर सवाल यही है, और ये आ भी सकती है, ये एसएससी सीजल 2022 के पेपर में आया हुआ है। क्या है? 500 से 650 तक, ठीक है, दोनों को मिलाकर, अब इसमें दोनों को कंबाइन कर रहा है, 500 से और 600 की। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं? जो ना 5 से और ना ही 7 से विभाज्य। चलो देखो कितने से कितने तक है बच्चों मेरे? 500 से लेकर के 650 तक। इसमें कह रहा है दोनों को मिलाकर। इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई? दोनों को मिला करके। जब भी कहे दोनों को मिला करके तो एक हमेशा अपने मन से जोड़ देंगे। जब भी दोनों को इंक्लूड किए, अगर बोले एग्जामिनर कि दोनों को इंक्लूड करके, तो हम हमेशा डिफरेंस में एक जोड़ देते हैं। ये मेरा ट्रिक है। 650 में 500 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 150 आएगा। हमने कहा जब डिफरेंस आ जाए, और कब लागू होगा? जब दोनों मिल करके, तो हम एक अपने मन से जोड़ देंगे। तो कितना संख्या हो जाएगी? 151। अब हम इस पे निकालते हैं 151 का 5 से विभाज्य है, यानी क्या हो जाएगा? 4/5। 7 से विभाज्य है 6/7। क्या अब कट जाएगी? काटो, नहीं कटेगी। अब हम यहां पे क्या करें कि जो ये कट जाए? बताओ, अब हम यहां पे क्या करें कि ये जो कट जाए? तो 7×5 = 35 का वो होना चाहिए, 35 का होना चाहिए। तो 35 दूना 70, 4×4 = 20, 4×3 = 12, 2 = 14, 4 से फिर 7×5 = 35, 7×3 = 21, 21 3 24। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाए कि जिससे 5 से भी विभाज्य हो जाए और 7 से भी नहीं, यहाँ पे 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? 3। तभी तो कह रहा हूं यहाँ पे 3 और 7 से, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2/3। इसको 2/3 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो? 6/7। ठीक है। अब यहां पे इसके जगह पर क्या हो कि जिसे 3 से भी कट जाए, 3 दूना 6 तो कट जाएगा, लेकिन 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो अब देखो हम 500, और अगर हम इसमें 3 घटा दें, अगर हम 147 लेते हैं गुणे 2/3 गुणे 6/7, ठीक है, तो हम कितना घटाए? 4। तो देखो 3 दूना 6, 7 दूना 14, 7 × 7, 2 दूना 4, 1 × 4, 4 दूनी 8, 84 आ गया। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि सर आप कितना घटाए। तो देखो हमने 151 में से 4 घटा दिया तो 147 आया। 147 कैसे आ गया? क्योंकि ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7, यानी हम इसके अंदर नजदीकी वाली संख्या करते हैं कि जिससे हमारा 7 से भी कट जाए, 3 से भी, तो सबसे नजदीक संख्या 147 ही थी, इसलिए मैंने कितना घटाया? 4। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? 500 से लेकर के हमने कितना तक किया हूं? 600, कितना तक? 46 तक का। तो कितना बचा है मेरे बच्चे? 4 संख्या बची है। इसका मतलब क्या होगा? 647 होगी, 648 होगी, 649 होगा, 650 होगा।
यही तो होगा। अब इसको किससे किससे काटना है, 3 और 7 से, 3 और 7 से विभाजित करना है। तो काटो, 6 4 10 7 17 नहीं कटेगा, 6 4 10 18, एक कट जाएगा, ठीक है। फिर ए नहीं कटेगा, 6 5 11, ए नहीं कटेगा, 7 से काटो, 7 से ना ए भी कटेगी ना ए कटेगी ना ए कटेगी, तो संख्या कितनी आ गई, 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, 84 में यही 3 संख्या जोड़ देंगे तो 4 3 7 8, 87 आ गई, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट मिले हैं। जहां कह दे कि दोनों को मिला करके, वहां पे क्या करते हैं हम, डिफरेंस करके प्लस 1 जोड़ देते हैं, डिफरेंस करके प्लस 1 जोड़ देंगे। ये मैंने जोड़ दिया, आ गया 151। 151 3 को लिख सकते हैं 2/3, 7 को लिख सकते हैं 6/7। अब देखो 3 दूना 6 कट गया, लेकिन 7 से संख्या विभाज्य नहीं है। तो हम ऐसा, इसके नजदीक में कौन सी संख्या मिलेगी जो 7 से कट जाए, तो 147 मिलेगी। इसका मतलब कितना कम है, 4 कम कर दिया हूं। तो इसका मतलब हम कहां से कहां तक निकाले, तो हम 500 से लेकर 646 तक की संख्या निकाले, तो हमारा मान कितना आ गया, 84 आ गया। अब कितनी संख्या बची हुई है, 4 संख्याएं बची हुई है। 646 के बाद 4 संख्या लो, 647 648 649 650। अब इनको 3 और 7 से विभाज्य करना है, तो बच्चों अब एक संख्या बची हुई है, इनको संख्या को और इन संख्या को दोनों को जोड़ दो। तो हमने जब दोनों को जोड़ दिया तो 84 + 3 बराबर आ गया 87, जो कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थी, आप इसको डबल ट्रिपल स्टार में आप कर सकते हो। इसमें केवल एक कंसेप्ट है, जहां दोनों मिला करके वहां पे +1 आप अपने रिमाइंडर जो डिफरेंस रहेगा उसमें आप जोड़ोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 23A68B ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हम एक बार ऑप्शन से ही चेक करते हैं। जैसे इस तरह से एक बार अगर हम ऑप्शन से चेक कर लें तो क्या हर्ज है। तो 3 का विभाजक नियम क्या कहता है, कट जाए। जैसे 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट जाएगा, 8 8 16 2 18 है, ये भी कट जाए, यानी ये हो सकता है। ठीक है, 3 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 8 5 13 2 15, ये भी हो सकता है 3 से। 3 9 6 8 8 16 2 18, ये भी हो सकता है 3 से। 3 कट गया, 6 कट गया, 8 7 15, 15 2 17, 8 7 15, 15 7 22 2 24, 3, ये भी हो सकता है। लेकिन 9 से देखो, 9 से कट गया, 6 3 9, 8 8 16 2 18, ये हो सकता है। 9 कट गया, ठीक है, 6 3 9 कट गया, 8 2 10 5 15, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं हो सकता है। ये 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 8 16, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये दोनों नहीं हो सकते। बचे क्या हैं, बचे हैं ये दोनों। ठीक है, बचे क्या, बचे बच्चों ए है जो ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये जो 9 है इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, ये दोनों नहीं कट रहे हैं। 3 से तो कट जा रहे हैं लेकिन 9 से नहीं कट जा रहे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में आंसर कौन सा होगा, तो सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा है वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप बताओ, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। 23 है, 23 है, फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो ए बड़ी है कि वाली बड़ी है, ऑप्शन सी, क्योंकि 9 ज्यादा बड़ा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब दो ऑप्शन आ गए हैं तो उनमें से जो बड़ी संख्या होगी वही आंसर आएगा। 1 मिनट देखो, इसमें कह रहा है 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। तो जो 9 से विभाज्य, हमने गलत वो बता दिया, हमने 9 दोनों विभाज्य वाला कर दिया हूं। तो देखो पहले मेरे भाई, 9 से विभाज्य नहीं है, कह रहा 3 से तो विभाज्य है,
3 से ए भी विभाज्य है, ए भी विभाज्य है, ए भी विभाज्य है, ए भी विभाज्य है, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो मेरे भाई ए तो 9 से विभाज्य है, इसका मतलब आंसर नहीं हो सकता। ए भी 9 से विभाज्य है, ए भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से कट जा रहे हैं। अब बचा है ए और ए। ठीक है, ए भी 9 से नहीं कट रहा है, लेकिन ए भी 9 से नहीं कट रहा है। तो पूछ रहा है कि तो अब दोनों जब आ गए तो आंसर क्या होगा। तो पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो बताओ जो 9 से विभाज्य नहीं है। तो बड़ी कौन सी है बताओ, 2 3 7 6 8 7 या ए बड़ी है। बच्चों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्यों, देखो 23 है, ठीक है। अब इसके जगह पर 9 आ गया, इसके जगह पर क्या आ गया, 7 आ गया। 6 8 5, तो बड़ी संख्या कौन हो गई भाई, ए हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, जैसे इसमें लगाए थे, इसमें तो पूरा कट जा रहा था, इसलिए इसमें जैसे बड़ी, मान लो अगर पूछ लेता 9 से विभाज्य है तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता। 9 से विभाज्य नहीं है, तो यानी दोनों संख्याएं 9 से नहीं कट रही हैं, तो दोनों क्वेश्चन आ गए, आंसर तो आ गए। लेकिन सवाल पूछा है कौन सी बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो हम ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन से, ऑप्शन क्या है, 5। देखो जैसे 22 है, 22 को क्या सकते हो, 2 गुणे 11, अर्थात 11, 11 का मल्टीपल अगर होगा तो वही आंसर हो जाएगा। देखो जोड़ो, 4 2 6, 6 5 11, 8 3 11 बराबर 0 के। यही हमारा आंसर हो गया। जब हमारा ये आंसर मिल गया तो हमें आगे भागने की जरूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन से ऑप्शन इज राइट आंसर। कैसे जाने, क्योंकि 22 विभाज्य है, तो 22 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 11। तो यहाँ पे मेरे भाई 11 का विभाजक नियम लगा दो। 11 का विभाजक नियम क्या कहता है, संख्याओं में एक बार ऑड ले लें, एक बार इवन ले लें, उनका जब घटाएं यानी डिफरेंस करें तो या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तभी वो 11 से कटेगा। तो मैंने ऑप्शन ए लिया, तो 4 2 6 5 11 माइनस 8 3 11, 11 में 11 का कितना आ गया, 0 आ गया, अर्थात यह सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कह रहा है संख्या 33426 के में के का मान ज्ञात करो। यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, तो मेरे भाई संख्या क्या है, 3426 के 5 विभाज्य ना होने का कारण बताओ। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट में जो संख्या है या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 0 रखोगे 5 रखोगे तो वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए 5 का विभाज्यता नियम क्या है, 0 हो या 5 हो। अगर यहाँ पे मेरे भाई अगर 0 रखोगे 5 रखोगे तो संख्या विभाज्य हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि संख्याएं कहाँ तक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी संख्याएं होती हैं। लेकिन 5 कह रहा 5 से विभाज्य नहीं है, तो अगर हम 0 रखेंगे और 0 रखेंगे अगर 5 रखेंगे तो विभाज्य हो जाएगी। तो यानी ना हम 0 रख सकते हैं ना 5 रख सकते। अब बची क्या है, 1 2 3 4 6 7 8 9 बची है। अब देखो कह रहा है 6 से विभाज्य है। अब 6 का क्या कर सकते हो, 6 का बनेगा मेरे भाई 2 तिहाई 6, 6 का क्या बनेगा, 6 दिया है, इसको क्या लिख सकते, 2 और 3, 2 और 3। अब देखो 3 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, यहां पे ऐसी संख्या क्या होगी जो 3 से कट जाए, जो 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। देखो 2 से ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। ठीक है, 9
9 भी कट जाएगा, 3 दूना 6 भी कट जाएगा। तो मेरे भाई के की जगह पर क्या रख दें जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो अगर हमें के बराबर अगर 6 रख देंगे तो मेरे भाई 3 4 2 6 6 है, देखो 3 से करो, 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, यानी इसको भी फॉलो कर रहा है। लास्ट संख्या 6 है, तो 2 का मल्टी क्या होता है कि लास्ट में संख्या ऐसी करो जो 2 से विभाजित हो जाए, तो यानी 2 तिहाई 6, यानी 2 से भी कट जाएगा। तो हमारा जे के का मान निकल के आया, क्या आंसर आया? ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक आप समझ पाए कि नहीं? तो बच्चों इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है। ये विभाज्यता का क्लास नंबर 6 था। जहां ना समझ में आए आप हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट में अपना जो समस्या हो आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों। अच्छा बताओ बच्चों, जो बच्चे यूपी होमगार्ड के लिए अगर फॉर्म डाले हैं, यूपी होमगार्ड, उनकी परीक्षा तो मार्च में है। कब है? मार्च में है। मात्र उनके पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने का। इन 2 महीनों में पढ़ेंगे क्या हो? तो इसके लिए मैं एक बुकलेट बनाया हूं 5000 क्वेश्चन का। ठीक है, इसका जो मैंने दाम रखा हूं 49 रुपीज, 49 रुपीज दाम है। आप जितना जल्दी हो सके आप इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है ये आपको बहुत बड़ा फायदा कर दे। आपको बहुत अच्छा लाभ हो जाए। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7177499910। ठीक है मेरे भाई। तो मैं यूपी होमगार्ड के लिए बता रहा हूं। कल मिलते हैं, एक और अभी लेक्चर लेंगे विभाज्यता का, उसके बाद ये वाला चैप्टर फिनिश करते हैं। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये अभी हाल में इस सब में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।